हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सीएमए आशीष शुक्ला और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ। 20 अगस्त 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पार्लियामेंट में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की घोषणा की। ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब आने वाले समय में जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उनके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। सो चलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को हम अच्छे से समझते हैं और इससे आने वाले समय में कैसे इम्प्लाई किया जाएगा इंडिया में वो भी जान लेते हैं और इसका फ़ायदा जॉब सीकर्स को कितना मिलने वाला है वो समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज़ एनआरए इन इंडिया। तो एनआरए का मतलब है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और ये जो एजेंसी है आने वाले समय में 2021 और 22 में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगा सभी 10th पास आउट, 12th पास आउट एंड ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स पसंद करते हैं या पाना चाहते हैं। तो जनरली ये एग्जाम का जो लेवल होगा वो बी ग्रुप एंड सी ग्रुप का होगा, नॉन टेक्निकल पोजीशंस होंगे। तो जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं वहाँ पर बी ग्रुप एंड सी ग्रुप के पोजीशंस होते हैं। बैंकों में क्लैरिकल एंड पीओ लेवल की पोजीशंस होते हैं। रेलवे में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बी ग्रुप एंड सी ग्रुप के पोजीशंस होते हैं। अब एनआरए में एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी इन तीनों के मेंबर रहेंगे। तो अब तक जो भी एग्ज़ाम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आईबीपीएस और आरआरबी के थ्रू होती थी, अब वो सारी एग्ज़ाम्स 2021 और 22 से बंद हो जाएंगी। अब उनकी जगह पर नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी। तो आइए जानते हैं कि एसएससी क्या था, आईबीपीएस क्या था और आरआरबी क्या था। तो सबसे पहले एसएससी के बारे में बात करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो था वो सभी मिनिस्ट्रियल लेवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज होती थी वहां पर जितने भी बी ग्रुप एंड सी ग्रुप के पोजीशंस होते थे उसके लिए कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करती थी। देन उसके बाद इंटरव्यू होता था एंड जो कैंडिडेट होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पाता था। आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है जो सभी नेशनलाइज्ड बैंकें जितनी भी हमारे कंट्री में 19 नेशनलाइज्ड बैंकें हैं उनमें क्लैरिकल लेवल और प्रोबेशनरी ऑफिसर इनके लिए एग्जाम्स कंडक्ट करते थे। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो कि रेलवे के रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करते थे। अब ये तीनों जो बॉडीज थी ये डिफरेंट टाइम पे एग्जाम कंडक्ट करते थे। इनकी डिफरेंट फीस होती थी और इनके जो सेंटर्स होते थे एग्जामिनेशन सेंटर्स वो भी अलग अलग लोकेशंस पे होते थे। अब अगर किसी स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब पाना है और वो चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ये सारे एग्जाम्स देने होंगे तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता था कि वो तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करे, बिकॉज उसके सिलेबस स्लाइटली डिफरेंट होते थे, थोड़े अलग होते थे और सेंटर्स भी बहुत दूर दूर होते थे। और दूसरी बात उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए उसे पैसे खर्च करने पड़ते थे, जैसे कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भरनी होती थी और जहाँ पे भी सेंटर आएगा वहाँ तक जाने का जो ट्रैवलिंग का खर्चा होता था और वहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं बहुत रूरल एरिया से होते हैं तो वो 1-2 दिन पहले ही सेंटर के पास कोई जगह लेकर वहाँ रहने लगते थे। तो इतने सारे खर्चे थे प्लस स्ट्रेस था, बहुत सारे तरीके के सिलेबस पढ़ने पड़ते थे और नहीं पता था कि ये एग्ज़ाम कब होगी। जैसे कि अगर मान लो एसएससी की एग्ज़ाम जनवरी में हो रही है तो आईबीपीएस की एग्ज़ाम अक्टूबर में होगी, आरआरबी की एग्ज़ाम कभी जुलाई में हो गई। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम को मैनेज करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम 2021 से 2022 ये जो साल होगा इस साल से एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी के थ्रू कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट नहीं की जाएंगी। अब इनकी जगह एग्जाम कंडक्ट करेगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करेगा उस एग्जाम का नाम होगा सीईटी। सीईटी मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये एग्जाम होता क्या है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये 2021 और 22 से साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। मान लीजिए एक जून में कंडक्ट होगा तो एक दिसंबर में कंडक्ट होगा। अब इसकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, एक मेरिट होता है। उस मेरिट का स्कोर अगर आपने हासिल कर लिया तो वो स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा। उस पर्टिकुलर सीटी एग्जाम का जो स्कोर होगा वो 3 साल तक वैलिड होगा। ये क्यों 3 साल तक सर क्यों वैलिड होगा? 3 साल इसलिए वैलिड रखा है कि बच्चा एक एग्जाम देने के बाद जितनी भी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट है
वहाँ पर जो भी बी एंड सी ग्रुप के पोजीशंस हैं वो कब आते हैं, मतलब मीन्स कब वहाँ पे वैकेंसी आएगी वो किसी को नहीं पता, बिकॉज वो अनसर्टेन है। तो जब भी आपका वैकेंसी आएगा बी ग्रुप एंड सी ग्रुप के लिए, चाहे वो बैंक हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे रेलवे हो, तो आप एक ही स्कोर से 3 साल तक अप्लाई कर सकते हो। अब ये एग्ज़ाम जो होती है, एग्ज़ाम्स मल्टीपल लैंग्वेजेस में कंडक्ट की जाएगी। मल्टीपल लैंग्वेज मतलब सर सभी भाषाओं में? नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 8 शेड्यूल में 12 भाषाएं, 12 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये जो सीईटी एग्ज़ाम होगा वो 12 लैंग्वेज में कंडक्ट की जाएगी। अब इसका सेंटर जो है वो टोटल 117 सेंटर्स को प्रपोज किया गया है कि पूरे इंटायर इंडिया में 117 कॉमन सेंटर्स होंगे जहां पर स्टूडेंट को एग्जाम देनी होगी। और जो सीईटी एग्जाम है उसे फर्स्ट लेवल टेस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस माना जाएगा, क्योंकि जितने भी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट है या बैंकिंग है या रेलवे के जॉब्स हैं उसमें सबसे पहले आपको ये सीईटी का स्कोर इम्पॉर्टेंट होगा। सीईटी के स्कोर अगर आप क्लियर कर लेते हो और क्वालिफाई हो जाते हो तो उसके बाद आपको दूसरे स्टेप पे जाना होगा जो कि इंटरव्यू प्रोसेस है। और अगर इंटरव्यू प्रोसेस ही रखा गया है तो आपको इंटरव्यू प्रोसेस के बाद जॉब मिल जाएगा। अगर इंटरव्यू प्रोसेस के साथ फिजिकल टेस्ट है तो आपका फिजिकल टेस्ट भी पास करना होगा। तो फर्स्ट लेवल टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू हो सकता है और साथ ही साथ फिजिकल टेस्ट भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे सीईटी के सिलेबस के लिए। तो सीईटी के सिलेबस में जनरली कॉमन सिलेबस रखा गया है। एंटायर हर कोई भी लेवल, जैसे 10th पास है तो 10th पास के बाद जो भी सिलेबस होगा वो 10th पास के बाद जितनी भी जॉब्स होंगी उनके लिए कॉमन सिलेबस होगा। 12th पास आउट के लिए जो जॉब पोजीशन है उनके लिए कॉमन सिलेबस होगा। एंड ग्रेजुएट लेवल के पोजीशंस जो भी हैं उसके लिए कॉमन सिलेबस होगा। इन शॉर्ट यहाँ पर 3 लेवल पे सिलेबस बनेंगे, बट कॉमन रहेंगे सभी पोजीशंस के लिए, सभी जॉब प्रोफाइल के लिए। अब बात ये आती है कि कॉमन सिलेबस में हो क्या क्या सकता है। तो जैसे कि पहले के एग्जाम्स कंडक्ट होती तो वहाँ पे करंट अफेयर्स था, तो यहाँ भी करंट अफेयर्स होगा। इंग्लिश टेस्ट होता था, वह इंग्लिश भी यहाँ पर होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होता था, वो भी यहाँ पर होगा। लॉजिक एंड रीजनिंग ये टेस्ट होता था, ये भी होगा। तो 4 कंपोनेंट से इसका सिलेबस बनेगा। तो जो भी सिलेबस है वो अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया है। जब एनआरए प्रॉपरली स्टैब्लिश हो जाएगा, उसकी वेबसाइट बन जाएगी, तो उस वेबसाइट पे ये सारी डिटेल्स 10th पास आउट के लिए, 12th पास आउट के लिए, ग्रेजुएट लेवल के लिए, सभी के लिए मिल जाएगा, वहाँ पर शो किया जाएगा। तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट लगता है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं होप करता हूँ कि आपको सारा प्रेजेंटेशन समझा होगा। पहले तो हमने एनआरए समझा, उसके बाद 3 विंग देखा, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस, इनको स्क्रैप करके ये बनाया गया है। ये एग्जाम्स 2021-22 ईयर वाला जो है, जो ईयर है उस ईयर में ये स्टैब्लिश किया जाएगा, उस ईयर से कंडक्ट किया जाएगा। सीईटी एग्जाम का नाम होगा, साल में 2 बार कंडक्ट की जाएगी। इसका जो स्कोर होगा वो 3 साल तक वैलिड होगा। 12 लैंग्वेज में ये कंडक्ट की जाएगी, 117 सेंटर्स में कंडक्ट की जाएगी। थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की जो भी न्यू अपडेट्स होती हैं वो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ। धन्यवाद।